से ना मेरा दिल बड़ा टूटा, नहीं, वो क्योंकि बयान मेरे सामने बैठकर इसने हमारे शो पर आकर एक वादा किया था कि ये बिल्कुल बदल गया है और मुझे बड़ा खुश लगा। फिर मैंने बोला अबे ये कौन सी पागलपन वाली हरकत की, और मेरे दिल पर बहुत अजीब बात हुई, ऐसे ये इस तरह क्यों उसको ट्रीट किया। नहीं, वो असल में जो आप बोल रही ना बयान उनके देखें, इसके पीछे भी कोई और सिस्टम है। इंशाल्लाह असद भाई खुद आएंगे, आपसे एक्सप्लेन करेंगे इधर, तो वो खुद भाभी को भी लेके आएंगे। हाँ, ये तो आपको पता चल जाएगा ना, वो भाभी को भी लेके आएंगे। अभी आप वेट करें, इंशाल्लाह वो खुद एक्सप्लेन करेंगे। वो इधर आते रहते हैं, उसने कितने शो के, अभी भी असद भाई ने हमें यहाँ बोला है कि भाई आप शो करके आओ, तो इंशाल्लाह वो खुद आएंगे, एक सरप्राइज की शक्ल में आपको दिखेगा। वो आपस में बहुत प्यार करते हैं। लेकिन असद, अगर ये एक मैं बोल दूं, अगर ये एक पब्लिसिटी स्टंट था तो ये बहुत बेवकूफाना था और बहुत बचकाना था। नहीं, अभी ये उनका लाइफस्टाइल है ना, मैं नहीं बता सकता। अब ये वो आके खुद एक्सप्लेन करेंगे। अब मैं आके, तो ये क्या पब्लिसिटी स्टंट था ये जो मियां बीवी ने पुल ऑफ किया? नहीं, ये अभी वो खुद आके एक्सप्लेन करेंगे ना, अभी हम खुद करेंगे। ओके, चलिए उनकी तो हम लाइव पर बाद में बात करेंगे। मुझे बताओ तुम लोग कैसे मिले, सिस्टर बने, फिर सिस्टर से बात कैसे हुई, सिस्टर को चाय पर कैसे ले गए? नहीं, ये असल में हम थे, किराए पे घर था, भाई ने भी बताया होगा। फिर मैंने इनको बोला मैं यूट्यूब वगैरह पे काम करूंगा, आप अगर टिकटॉक बनाती तो बना लेना। पहले मैं असद भाई के साथ होता था, पहले जॉब से पहले काफी वायरल थे हम। उसके बाद फिर इन्होंने बोला ओके, फिर उधर काम नहीं चला यूट्यूब पे। उसके बाद मैंने टिकटॉक लाइव शुरू की। अब टिकटॉक पे लाइव आना शुरू किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उधर मैंने अच्छी खासी इनकम की। तो उसके ऊपर फिर इनको मैंने तरीका बताया, इन्होंने अपनी वालदा को घर लेके दिया, फिर मैंने लिया। फिर उसके बाद इनके अम्मी अब्बू भी हमसे एक्साइटेड हुए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिश्ता हो गया। ओके, तो कितनी इनकम थी टिकटॉक लाइव से, आपने कितनी बनाई? अभी मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं सही दिल लगा के करूँ तो मैं मंथ का ज़्यादा बड़ी छोड़ियाँ नहीं मारूंगा, 4 से 5 लाख। और ये मेरी वाइफ है, इनका 3 लाख। ओके ओके, तो मुझे बताएं, आपने जिस तरीके से बोला था, आपने इनको अप्रोच किया कि मुझे कपल चाहिए, क्या ये चीज रियलिटी है कि कपल होना बहुत जरूरी है टिकटॉक पर, वरना टिकटॉक नहीं चलता? नहीं, ये सोशल मीडिया पे ये है कि दो तरफ होता है। अगर आप अच्छे कंटेंट बनाओगे तो आप अकेले भी अगर आपके अंदर है दम, लेकिन अगर 2 हो तो फिर ज्यादा बेहतर होता है। ये कि अवाम के ऊपर है ना, कंटेंट मिल जाता है। ओके, तो आप लोग किस तरह का कंटेंट बनाते हैं? हम कपल कंटेंट बनाते हैं। मतलब कपल कंटेंट किस तरह का? लाइक क्या? लाइक जैसे रखूंगा अपनी बीवी का ख्याल, इससे बीवी के हवाले से बनाते हैं। ओके ओके, सो आप एक अच्छा पैगाम देते हो हर एक कंटेंट में। यू ट्राई टू एजुकेट द पीपल। जो सख्त लौंडा और वो वाला जो एक चीज होते है ना, मुझे आजकल तो नहीं, दैट्स द रियलिटी दैट कुछ लड़के सख्त लौंडे के होने में इतने मसरूफ हो गए हैं कि वो अपनी ही घर की औरतों की बेइज्जतियां कर रहे हैं सिर्फ अपनी मेल ईगो बढ़ाने के लिए। जी। और वो मर्द नहीं होता, वो एक बेवकूफ इंसान होता है जो ऐसी हरकत कर रहा होता है। क्योंकि मर्द वो होता है जो एक फेमिनिस्ट को बिल्कुल प्रोटेक्ट करता है, शील्ड करता है, उसके हर एक इमोशन को अपने सर पर रखता है, वो होता है मर्द। अ मैन इज समवन हु ट्रीट्स हिज वाइफ लाइक अ प्रिंसेस। तो जब बात होती है तो आप लोग को कितना टाइम हुआ है साथ होते हुए? साथ हुए तो हमें माशाल्लाह 2 साल हो गए, लेकिन हमारी जो शादी हुई है, शादी को 7 मंथ हुए। लेकिन सिस्टर, मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, ये बात करना चाहूंगा कि अभी असद भाई के हवाले से ही, अगर कोई शोर, अभी ये मेरी वाइफ है, ठीक है, मुझे पता है कि भाई मैं सीधी बात करता हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे, सोशल मीडिया गलत है, आप भी मानती इस चीज को, ठीक है? नहीं, सोशल नहीं, लेडीज के लिए अच्छी चीजें भी अच्छी भी, लेडीज के लिए गलत है। अब मैं इसका हस्बैंड हूँ, मैं इसको इजाजत दे रहा हूँ ना, इससे बड़ा मतलब इससे बड़ा कि इसका मैं क्या ख्याल रखूं कि इसको मैंने आज़ादी खुद इजाज़त दी हुई है कि भाई आप वीडियोस बनाओ, आप अकेले बनाओ, अगर मेरे साथ नहीं, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करता। तो असद भाई भी अपनी वाइफ को मतलब खुद उन्होंने इजाज़त दी हुई थी। तो अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ अगर गलत करता होता ना, तो वो कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं लाता अपनी, क्योंकि अगर एक वाइफ होती है और हस्बैंड होते हैं, ये दोनों एक ही होते हैं। अगर इनकी इज्जत पे कोई हाथ डालेगा तो समझो बेइज्जती हस्बैंड की है। अगर मेरी इज्जत पे हाथ डालेगा कोई, मुझे बोलेगा अबे भाई तेरे कपड़े इस्त्री नहीं होते, कैसा तो ये वो, फिर सही मायने में तो इनकी बेइज्जती है कि वाइफ ख्याल नहीं रख रही। तो ये चक्कर है, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर एक हस्बैंड, आप देखा होगा आपने सोशल मीडिया पे जो इजाजत देते हैं ना, तो इनका मतलब ये कि वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं।
अनफॉर्चुनेटली कोई हो जाते हैं आप इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग, Okay. तो इसलिए मैंने आपसे बोला असद भाई आएंगे आपसे इंशाल्लाह। डोंट यू थिंक अगर इतना टॉक्सिक हो गया है और इतना इशू हो गया है तो उस लड़की को अपने रास्ते रख दो, असद अपने रास्ते चला जाए? नहीं हुआ, इंशाल्लाह ताला दोनों एक हो जाएंगे। हमने बस यही है ना। ये क्या बात है, इतना बड़ा तमाशा होकर कैसे हो सकता है? बस वो आके खुद एक्सप्लेन करेंगे आपको। चलिए ओके, तो आप मुझे बताओ अपनी लव स्टोरी के बारे में, दैट तुम लोग इस तरह पर कौन सी चीज तुम्हें इनमें अच्छी लगी थी कि तुमने बोला हाँ इसको मैं रिस्पॉन्ड, तुम्हें कितने डीएम्स आते, सबको रिस्पॉन्ड करती हो? नहीं बिल्कुल तो भी इनमें नहीं। क्या खास बात थी कि आपने रिस्पॉन्ड किया? इन्होंने तो पहले मैंने आपको सिस्टर बोला है। इनके एक हफ्ते से मैसेजेस आ रहे थे तो मैं ऐसी बस फ्री बैठी हुई थी, स्क्रॉल कर रही थी तो बस ऐसी बस खोल लिया इनका मैसेज तो रिप्लाई कर दिया। क्या रिप्लाई किया आपने? बस यही, हाँ कैसी हैं आप जी, मैं ठीक हूँ, अच्छा आप वर्क करेंगी? मैंने कहा मैं सोच के आपको बताऊंगी। ओके, तो फिर इन्होंने कितना टाइम सोचा? सोचा ज्यादा 1 हफ्ता सोचा। असल में अगर लड़की भी करती है ना किसी से बात, तो हालात अगर इंसान के ठीक हो ना तो कोई किसी से मुंह नहीं लगाता। जब हालात दोनों पार्टियों के जब वो हो तो फिर वो आपस में कोशिश करते हैं यार काम भी चल जाए। जब काम चल गया तो अल्लाह पाक ने हमारा हाथ पकड़ लिया, फिर आपस तो में हम दोनों मतलब ने पहले अपना लिया। जब तुम लोग पहले अकेले ये भी अकेले मिडिल थे? क्लास थी, बिल्कुल हम भी मिडिल क्लास थे। ओके, हाँ। बस यहाँ से जब देखा कि अल्लाह पाक ने भी हाथ पकड़ लिया है तो फिर अपनी मेहनत की है कि अभी अच्छी इनकम होने लग गई है। लेकिन मैं इनका ये है कि शुक्रगुजार हूँ, आपके सामने बोलूंगा। अगर कोई और लड़की हो ना, अगर वो 3 लाख कमाती हो तो भले उसको जरूरत नहीं होती, वो चाहे मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूँ जो भी करूँ, तो मैं लेकिन इनको आज मैं भी प्यार करता हूँ और करता ये रहूँ। मुझे अभी करते हैं, लेकिन जब मैं टिकटॉक यूज नहीं करती थी तब ये टिकटॉक बनाते थे, तब मैं इनकी वीडियोस देखती थी। ओके, हाँ तो पर मैं आपके छोटी कितने थी, कितनी छोटी थी? मतलब मैं होंगी 4-5 क्लास में। तो बस ऐसी जैसे मम्मा से मोबाइल लिया तो बस इनकी वीडियोस देखी, यार ये कितने अच्छे हैं ये वो, बस ऐसी मतलब वीडियोस अच्छी लगती थी। ओके, और मतलब ट्राई करती थी कि जैसे ये कंटेंट बना रहे हैं पाकिस्तान पे, मैं भी कुछ इस तरह करूँगी। उस टाइम मैं बनाती नहीं थी। ओके, तो ये बताओ जब तुमने कमाने लगी घर में तो कितने साल की थी जब तुमने सब कुछ कमाने लगा? मैं आई थिंक 15 इयर्स। 15 साल की। Yes. और जॉब ये थी तुम्हारी? पढ़ाई शढ़ाई का क्या था? नहीं, मैं स्टडी अभी भी करती हूँ। अभी भी कर रही हो? क्या बिल्कुल। क्या क्या बनोगी? मैं इंशाल्लाह लॉयर। लॉयर, वकील। ओके, वेरी नाइस। तो कितने टाइम में तुमने अपनी अम्मी अब्बू के लिए घर खरीदा, और जब घर खरीदा तो उन्होंने क्या बोला? मैंने 2 साल में खरीदा। 2 साल, ओके। हाँ, तो वो बहुत खुश थी। बस खुश थी, और क्या बोलेंगी वो मुझे। नहीं, पर उन्होंने ये नहीं बोला 2 साल में, तो मतलब 15, 16, 17 साल की जी, उम्र जी। में तुमने घर खरीद कर दिया। Yes. और तुमने भी यही किया? जी। तो बड़ी अच्छी सी बात होती है। तो कोई और भाई बहन है आपके यहाँ? जी बिल्कुल, मेरी 4 सिस्टर्स हैं। चारों टिकटॉक पर अब आएंगी? नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्यों? सिर्फ मैं ही ये हूँ हम घर भी में। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये सोचा छोड़ है, देंगे। फैसला किया, हम छोड़ देंगे ये चीज़। असल में मैं तो अभी जो देख रहा है चाहे उसको बुरा लगे, लेकिन ये मैसेज उनको ज़रूर अच्छा लगेगा। बात ये है कि अगर मैं हूँ, मैं टिकटॉक करूँ, मेरा बच्चा अल्लाह पाक औलाद दे हमें, तो वो भी अगर हमसे सीखेगा क्या, वो भी टिकटॉकर ही बनेगा ना। तो ये अदरवाइज ये टिकटॉक है, टाइम पास है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना इन्वेस्ट किया है, बिजनेस किया है अभी। बस अभी वहाँ से अगर हमें थोड़ा सा सीख हो जाए तो छोड़ तो देंगे हम। किस चीज पर इन्वेस्ट किया है? ये बस अभी भाई के साथ ही मिलके किए, थोड़ा गांव की तरफ घास की मशीनें, ओके घास को भेजते हैं बाहरले मुल्क। ओके ओके, दैट्स वेरी नाइस। और आप भी ये टिकटॉक फिर भरपूर छोड़ देंगे? आपकी जी, बहन है छोटी है आपसे या बड़ी है? नहीं, एक बड़ी सिस्टर है, बकाया सारी छोटी हैं। ओके, तो Married बड़ी है वो। सिस्टर ने ये नहीं बोला था तुम क्या कर रही हो टिकटॉक पर? नहीं, इन्होंने बिल्कुल भी नहीं ओके, बोला। उन्होंने बोला आप तो बहुत प्यारी लग रही हो। अपनी अम्मी को कैसे बताया कि तुम्हें इनसे प्यार है? मैंने एकदम नहीं बताया था, मतलब कि मैं बोलती थी मतलब मैं इनको भाई समझती हूँ। ओके, ऐसे फिर मैंने कहा नहीं मम्मा अच्छे हैं, ये वो दोस्ती है। फिर इनकी मदर घर पे आई थी। ओके, मैंने इनको जब मतलब पसंद किया था ना, जब रिलेशन में थी, तो ऐसा नहीं था, मतलब हमारा काफ़ी टाइम बहुत रिलेशन चला है। इन्होंने डायरेक्ट रिश्ता भेजा था घर पे। ओके ओके, तो फिर मम्मा ने कहा ठीक है, दोनों साथ हो, वीडियोस बनाते हो, बाहर ज़्यादा आना जाना अच्छा नहीं लगता, ठीक है कर लो ओके ऐसे। ओके। और फिर तुम्हें कौन सी अच्छी चीज लगी इनमें कि तुमने बोला ये बंदा है? ये मतलब केयरिंग है, बस
इखलाक अच्छा है इनका, मुझसे इनकी बहुत प्यार कोई बात करते भी हैं। ये कोई बात भी ये बता दें कि इनकी मैंने कभी ना की हो, हाँ, कोई बिल्कुल। बात भी बता दें। मतलब हर चीज पे ओके, ये हर नहीं चीज कि हम पे कैमरे yes। के सामने आके शो में हाँ। कर रहे हैं, बाखुदा अगर ये कोई बात भी ऐसे बोल मतलब देना। एक माइंड होता है इंसान का, जहाँ जहन बनता है ना वही घर हमेशा आबाद होता है। अभी ये तो मेरा इनसे हमेशा शुरू से मतलब बहुत ज्यादा हम दोनों का एक जैसा माइंड था, बिल्कुल। मतलब जैसे मैं बोलूंगी ऐसे तो उनको भी वही चीज अच्छी लगेगी, बिल्कुल ऐसे ठीक है। अभी ये मेरी देखें सही है, ये मेरे रिश्ते में अभी ये माशाल्लाह अपनी इनकम करती है ना, ये अपनी वालदा को भी सपोर्ट करती हैं अभी भी। मगर काफ़ी घरों में देखा है कि मतलब बंदा बोलता है, शुरू में हमारे में भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो फिर इनकी वालदा का कोई है नहीं, बस अभी क्योंकि बुजुर्ग